Now we have this heading and based on that we have this question. पहले मैं थ्योरी ब्रीफ कर दूं, देन क्वेश्चन पर भी बात कर लेंगे। यहाँ पर बात होनी है पावर की, और जो सिस्टम है हमारा उसका मास कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक ब्लॉक कंसीडर किया और इसका मास मान लिया m है, और एक और मास है बहुत स्मॉल दैट इज़ dm, वो dt टाइम में कहीं से आता है और इससे स्टिक कर जाता है। आप समझ गए होगे कहानी, थोड़ी बहुत कोलिजन से रिलेटेड तो है एटलीस्ट। तो यहाँ पर इसका जो मास m है dt टाइम के बाद यू कैन से m नहीं रहेगा, m प्लस dm हो जाएगा। ये अगर कोलिजन के पहले सपोज करिए v वेलोसिटी से चल रहा है, तो कोलिजन के बाद अगर आप निकालोगे तो निकाल भी सकते हो, इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वो कुछ इनफैक्ट कम हो जाएगी। अगर मास इंक्रीज़ हुआ है तो वेलोसिटी इसकी कम हो जाएगी। अगर आप चाहते हो क्या कि इसकी वेलोसिटी कम ना हो, उतनी ही बनी रहे, तो इसके लिए आपको एक एक्सेलरेटिंग फोर्स यहाँ पे देना होगा। ये फोर्स मैंने यहाँ लगाया। अब इसकी ये ड्यूटी रहेगी कि बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ dm इफ़ वेलोसिटी गोइंग टू डिक्रीज़, तो वो डिक्रीज़ ना हो, ये कांस्टेंट बनी रहे। तो ये जो f होता है इसका फॉर्मूला होता है, ये होता है v dm/dt, और इसको निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी से आप इसे निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि f इक्वल टू अकॉर्डिंग टू द न्यूटन dp/dt होता है, और जो p होता है वो mv के बराबर होता है। तो जो f होता है इन जनरल dmv/dt होता है। और अब इसके बाद यहाँ पे दो केस हो सकते हैं, एक तो ये कि मान लो मास चेंज ना हो रहा हो, वो कांस्टेंट है, तो दैट टाइम f इक्वल टू m dv/dt आएगा, जहाँ पे dv/dt को आप a के बराबर लिखेंगे तो f इक्वल टू ma आ जाएगा, जिससे आप बहुत अच्छे से जानते हो। बट दूसरी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसा कि यहाँ पे है कि जो v है स्पीड इस मास का, वो चेंज नहीं हो रहा है, ऑल्दो मास चेंज हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि लगातार एडिशन होता जा रहा है dm का। तो उस कंडीशन में ये जो v कांस्टेंट है ये इंटीग्रेशन के बाहर, डिफरेंशिएशन के बाहर आएगा, एंड इट विल बिकम v dm/dt। तो ये डेरिवेशन भी हो गया। इसे समटाइम लोग थ्रस्ट फोर्स भी बोलते हैं। ये बात यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है, आपको एटलीस्ट ये समझ में ज़रूर आ गया होगा कि कितना फोर्स हमें यहाँ रिक्वायर्ड होगा, जिससे कि इसका जो वेलोसिटी है वो चेंज ना हो। और यहाँ पे फोर्स अगर है तो फिर वर्क भी होगा, पावर भी होगा, एनर्जी भी होगा। तो उसी फोर्स का इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट पावर, देन इट विल बी f इंटू वी। दरअसल होता तो एफ वी कॉस थीटा है, लेकिन यहाँ पे थीटा ज़ीरो होगा। कारण ये है कि जिधर फोर्स लग रहा है आप देख लो डिस्प्लेसमेंट, वो भी उधर को ही हो रहा है। तो यहाँ पे जो पावर आएगा दैट विल बी एफ वी, और एफ की जगह पे मैं v dm/dt रख दिया हूँ। तो फाइनली जो पावर का एक्सप्रेशन है दैट विल बी v² dm/dt। अब इस फॉर्मूले में आप जो प्रश्न में कहा जाए कि dm/dt है, जो dm/dt की वैल्यू हो उसे रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। अपने हम इस विशेष क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे dm/dt जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ v के, तो यहाँ पर वही हम रखेंगे। तो जो p आएगा दैट विल बी v², एंड dm/dt की जगह मैं रूट v लिखे ले रहा हूँ। एक यहाँ पे कांस्टेंट भी होना चाहिए, बट वो यहाँ पे इतना मैटर नहीं कर रहा है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर करें तो पाएंगे क्या कि p जो है वो v⁵ के बराबर है, या यू कैन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।